एक आदमी कामयाब होता है तो कहते हैं उसके पीछे औरत का हाथ है, जब वो नाकाम होता है तो कहते हैं औरत का हाथ है। नहीं, फिर कहते हैं दो औरतों का। दो औरतों का हाथ है। जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है, इसके पीछे एक सॉलिड औरत का हाथ है, चाहे वो मेरी माँ है और बाद में मेरी बीवी। कोरोना, ये लॉकडाउन, कोविड-19, एक चेंज आने वाला है फ्यूचर प्रोडक्शंस में और जो अभी चल भी रही हैं। आई थिंक एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। What I call the birth of a new world. आपको क्या खास पसंद है आमना मुफ्ती के एक्सक्लूसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में? जुमला सिर्फ लिख लेना जरूरी नहीं होता कि वो आपको अच्छा राइटर बना दे. आमना हैज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी. आमना मुफ्ती का भी एक बड़ा एक्सक्लूसिव सा मैं कहूँगी स्टाइल है लिखने का, एंड शी इज़ द राइटर फॉर दिस प्ले. आपको क्या खास पसंद है आमना मुफ्ती के इस एक्सक्लूसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग के बारे में? आई मीन, व्हाई डज इट टच योर हार्ट? देखिए, राइटर वो होता है जो अच्छी कहानी लिख सके. आमना इज़ अ वेरी यंग पर्सन, वेरी ब्राइट. आई वॉज वेरी प्लीज टू मीट हर ड्यूरिंग द फेयर्स फेस्टिवल. दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर. और उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया. शी इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर. तो स्टैम्प यही होता है कि आप कहानी कैसे गढ़ते हैं. जुमला सिर्फ लिख लेना ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको अच्छा राइटर बना दे. आपकी कहानी के पेचुदाव, ये किरदार जो आते हैं चले जाते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप, और इस सीरियल में ख़ास तौर पर तो बहुत सी कहानियाँ इकट्ठी एक जगह पर आकर मिल जाती हैं. तो बहुत मैच्योरिटी का काम है. And I'm very happy to say that Amna has a lot of maturity. यानी कि एक कहानी बताने का, बयान करने का जो अंदाज है, आमना मुफ्ती को पता है इसके बारे में. आप ये She's not the only one. I mean, but she's the one But who, that is as a writer, what she has sets her that apart. skill. जी जी बिल्कुल. नुमान, आप भी ऐसे ही समझते हैं? जी बिल्कुल. मैं दिस इज आई थिंक मैंने इससे पहले आमना का उल्लू बराए फरोख्त नहीं किया था, और जो कि बहुत अच्छा ड्रामा, वो मतलब कि वो सब्जेक्ट अभी तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं टच बहुत अच्छा ड्रामा किया ही नहीं. किसी ने सोचा ही नहीं उसके बारे में जो आमना ने उसमें बताया. शी इज टू गुड. और वो ये आपा वाली बात, वो कहानी, वो किरदारों को लेके चलती हैं. वो शी इज अ गुड स्टोरी टेलर. She'll tell a good story in a Yeah. good way. Yeah. Well, Yumna Zaidi, another talent पाकिस्तान का, और इतनी अच्छी एक्टिंग उनकी भी. आप क्या कहेंगे उनके बारे में, उनकी एक्टिंग के बारे में, और इस प्ले का हिस्सा जो वो है? I'm so glad उनके you asked character के that बारे में. question, Hina, because this is the second time I'm working with. I was actually very surprised when I met Yumna this time, because जी? in these 2 years she has grown. She has matured as a performer. She has matured as a person, as she should, because she's a very young girl. She's also improved her grooming, which I think is very important. खैर वो पुकार में तो वो कर ही नहीं सकती थी, उनका रोल ही ऐसा नहीं लेकिन था. जनरली पर्सनालिटी में आपको चेंजेस नजर आए, उनकी एक्टिंग में I नजर आए? think she had grown up, and that was showing in the way she worked. और इस ड्रामे में नजर आया. और मेरे उनके बहुत से सीन्स इकट्ठे थे, तो हमारी इक्वेशन बड़ी अच्छी रही. वो पुकार में भी अच्छी थी, वहाँ तो खैर मैं उनको बहुत. बट आपने उनकी एक्टिंग को मजीद और मैच्योर होते हुए देखा इस प्ले में. Oh yes, definitely. Right. Well, what's your take on Yumna Zaidi? She's one of the best we have actually. I worked with Yumna in उल्लू बराए फरोख्त नहीं, और जितनी दफ़ा भी उसने काम किया, डर सी जाती है सिला, she was with us. She was very good. Very good. She will surprise you. Every time she's going to come on the screen, she will surprise you. Right. She is too good. नहीं, वो अपने आप को री-इन्वेंट करती है. This is what I like about her. हाँ, ये कि वो बहुत बड़ी हर quality ड्रामे है. में वो एक नए नई तरीके से शख्सियत आती है. लेके हाँ. आती है. यानी कि एक नया असासा ऐड हो गया है हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर. Absolutely. युमना जैदी के नाम पर. Oh हाँ, yes. हर लिहाज से she is very intelligent. She's a great performer. She's a thorough professional. वो जो एक
she's a good human being. I mean, अगर एक ये आप भी एक अच्छे- फैक्टर होता है आपके साथ सेट अगर पे आप वक्त बिताना, आप किस अच्छे- किस्म के इंसान हैं, अच्छे ये इंसान भी नहीं है जरूरी तो है। आप अच्छे फनकार भी नहीं है, मेरा बिल्कुल। मानना ये है। तो वो एक अच्छा इंसान भी है और एक अच्छा फनकार भी है, अगर मैं यमुना की बात करता हूँ। So a great addition to Pakistan's television industry तो Oh, मैं जरूर कहूँगी। I would second that Definitely. immediately. Definitely. अच्छा, दो लोग हैं जिनसे या दो कैरेक्टर्स होते हैं एक जब प्ले बन रहा होता है जो शायद इमोशनली टैक्स हो सकते हैं, एक राइटर और दूसरा एक्टर। तो बतौर एक्टर्स मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग कितना इमोशनली टैक्स होते हैं सिंस यू गेट सो इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर। तो क्या ऐसा होता है, क्या एक रियलिटी है? देखिए, अगर कोई भी काम दिल से किया जाए और मेरा ख्याल है कि नुमान अग्री करेंगे इस चीज़ के साथ, जो भी काम दिल से किया जाए जब तक एक पैशन नहीं होता, जब तक आप उस किरदार के साथ दोस्ती नहीं कर लेते, वो आपके अंदर समा नहीं जाता और उसके प्रेजुडिसेस, उसकी नफ़रतें, उसकी मोहब्बतें जब तक आप अपना नहीं लेते तो वो किरदार वो बनता ही नहीं। फिर लोग कहते हैं अच्छा जी एक्टिंग कर रहा है। हाँ। तो बात तो सारी ये है कि वो कहे कि भाई पता ही नहीं लगता कि एक्टिंग कर रहा है, ये तो बिल्कुल रियल बिल्कुल है। वैसे ही लग रहे हैं जी। यू सी दैट इज द डिफरेंस। I agree. सिर्फ लिबास पहन लेने से और डायलॉग बोल लेने से इंसान एक्टर नहीं बनता। ये सारा वाह, वाह, कुछ वाह, ये सारा कुछ जो है ये आपको आप अपने अंदर समेटना है और फिर रिक्रिएट करना है कि अच्छा अगर वो इंसान होता तो वो इस सिचुएशन में क्या सोचता, उसे गुस्सा आता? हाँ बिल्कुल उसको गुस्सा आता। तो फिर जवाज बनता है कि आप गुस्से में नजर आए। ठीक है ना? तो ये टाई अप करती है नुमान की उस बात से कि आमना मुफ्ती के डायलॉग जो हैं वो सिर्फ आप रोट लर्निंग से आप नहीं याद कर सकते। वाकई सही बात है, क्योंकि वो यूं ही जुमला नहीं लिखती, वो हर किरदार की नस्फ से वाकिफ होकर लिखती हैं कि ये किरदार इस सिचुएशन में क्या कहेगा। राइट। तो अगर आप उसको समझ लें, आप उसकी नब्ज पकड़ लें, तो फिर क्या ही कहने। करते हैं जिस पे तान, कोई जुर्म तो नहीं, शौक़ फ़ुज़ूल उल्फ़त नाकाम ही तो है हम पर। I have this as a surprise for you all, for the audience और आप लोगों के लिए भी। आप ही की कहूँगी सहेली भी, कॉलीग भी, and a very loving person with a very lovely voice. Well, मैं मिलवाऊंगी आपसे, उनकी मुलाकात होगी, but right after this short break. मैं बात कर रही थी ताहिरा सैयद जी की, पर्सन हु हैज़ अ लवली वॉइस, अ ब्यूटिफुल वॉइस, और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, शख्सियत भी बहुत खूबसूरत है और है भी हसीन। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिरा जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वेल, आई एम सो ग्लैड यू मेड इट, एंड डू यू नो दोनों मेहमानों को मैंने नहीं बताया था क्या पाने वाली है। I hope it's a good surprise. Oh, it's a Well, तो यही wonderful बताएंगे। surprise. Absolutely. Well, you have lent your voice to this play, दिल ना उम्मीद तो नहीं। इसलिए पहले ही आपको ज़हमत दे देती हूँ, थोड़ा सा OST जो इसका आपने गाया है वो सुना दें। हिना, मुझे बिल्कुल नहीं याद, ये सवाल मत पूछना, मुझे कुछ नहीं याद। थोड़ा सा भी, just one मुझे line, लफ्ज़ भी नहीं याद। सिर्फ एक लाइन भी। I have no clue. जी ताहिरा जी, सो पूरा तो गाने को नहीं कहूँगी मैं आपको, इतनी ज़हमत नहीं दूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू। आपसे बातें बहुत करनी है, सो एक दो लाइन सिर्फ। जी, ये फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है और अरशद महमूद की कॉम्पोजिशन है। हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, हम पर तुम्हारी
खुश नाम तो नहीं है ये, इकराम ही तो है। हम पर तुम्हारी चाह का इल्जाम ही तो है। Beautiful, Tyra ji. Beautiful as always, and I think your voice is a great addition to this play. Thank you Absolutely. so much. Thank you. जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? I love being home. I love to be on my own with my family. बच्चे तो मेरे यहाँ नहीं हैं, मगर मेरे बहन भाई हैं, तो हम लोग आपस में तो मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप कंप्लेन करके भी वक्त गुजारें तो यही होगा, और अगर खुश रह के गुजारें तो भी यही होगा। सो आई जस्ट कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आई लुक एट इट पॉजिटिवली कि ये एक टाइम मिला है फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो खुश हूँ। खुश हैं आप? अच्छा, ये तो आपने, मैं कहती हूँ खुदा की तरफ से आपका स्टेटमेंट मेरी तरफ आ गया, क्योंकि अभी ब्रेक में मैं यही कंप्लेन कर रही थी बाकी मेहमानों से, हाँ। कि अब थोड़ी सी एक कह लीजिए एक अफसरदा सा माहौल लगता है घर में। हाँ। बाहर कहीं जाए लोग ज़्यादा नज़र नहीं आते, किसी के घर जब आप जाते जी हैं, जी, वो बात नहीं है कि 10 से बिल्कुल। 20 लोग अब नहीं, इकट्ठे हो वो जाएं। नहीं है। तो लेकिन आपने मुझे कहा है ये बात कि अगर कंप्लेन करके गुजारना है खुशी से, आते खुशी से गुजार लेते हैं। खुशी से गुजार। सो यू, आई थिंक वो खुदा की तरफ से हुआ है कि ये जवाब मुझे मिल गया। सो आई रादर चलें। चूज टू बी हैप्पी देन सैड। Choose to be happy and choose to enjoy those things which you never had time for. And बिल्कुल। Netflix is my best friend. अच्छा। और I am enjoying watching TV constantly so much. और अलमारियां साफ करनी, ये तो सबने और- किया है। हाँ। आई थिंक एवरीबॉडी इज डन दैट। सबने स्प्रिंग क्लीनिंग और की मेरा है। ख्याल है द स्टाफ हैज बीन द मोस्ट मिजरेबल, क्योंकि उनके ऊपर सफाई और ये चीजें करने का और वो छुट्टी पे नहीं जा ध्यान- सक रहे। छुट्टी पे नहीं जा सक रहे, तो वो बेचारों के लिए ये ज़्यादती थोड़ी है अफसोस की बात, बट आई एम श्योर इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इंशाल्लाह। और मगर प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये जब भी कोई ग्रोसरी या कुछ लेने जाती हूँ तो आई हैव माई मास्क और सैनिटाइजर इन द कार, और पैसों से ख़ास तौर पे मुझे बहुत डर लगना शुरू हो गया है। ये आपने Because बिल्कुल ये ठीक मैं जब टच करती हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया जहान के जरासीम मेरे हाथों में आ गए हैं, और वो साथ ही आई सैनिटाइज माई हैंड्स और वॉश देम। अच्छा, ये बात मुझे आप सबसे पूछनी है, क्या आप लोग अपने पैसों को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं? नहीं, पैसों को तो नहीं, हाथ बट हाथों को। यानी अगर- साफ अगर कर आप- रहे हैं वाइप से किसी नहीं, चीज से? दस्ताने पहन लें या आप करने के बाद सैनिटाइज। जी जी Sanitize बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक फिर मैं एहतियात करनी है, चले नहीं हो जाना, हाँ। पागल ही हो जाना। एहतियात करनी है। आई बड़ी थिंक अच्छी फिर बात मैं की तो थी, exactly. आई थिंक फिर देन आई फॉल इन दैट कैटेगरी में मैं पैसे भी साफ कर रही होती हूँ। नहीं तो आप पैसों को इतना हाथ ना लगाएं। Right. आपने जो करना है वो करके एक दफा वॉश योर हैंड्स एंड देन दैट्स फाइन। बी डन विद इट। हाँ, बी हाँ, डन विद इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट अगेन जो हमारी अभी बात हो रही थी सोसाइटी के इशूज़ को, हुआ ये है कि कोरोना के आने से हम शायद दुनिया की और मुसीबतें और मुश्किलात को भूल बैठे हैं अभी, कि दुनिया में और क्या क्या मसले हैं। सो लेट्स होप कि जल्द अज जल्द इस वबा से कह लीजिए कि जान छुटे, छुटकारा मिले, एंड जो ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका है कि आप जिसकी मदद करना चाहते हैं मदद करें, अपना काम खुद करें, जो कर रहे हैं काम जो चल रहे हैं। मदद का वक्त तो अब है। अब है जी जी, बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये जो एक्चुअल इश्यूज भी इस प्ले में भी एड्रेस किए गए, इन चीज़ों के बारे में हम सोच ही नहीं रहे ना, हाँ, कि नॉर्मली के किसी के एक्चुअल इतने जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं। सो वेल, आई रियली लाइक टू थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब इसका हिस्सा बने। नोमान एजाज, तायरा सैयद, नवीद शहजाद, इतने बड़े बड़े नाम लाइक आई सेड इस इंडस्ट्री के who are a part of this play. Tyra Sayyed ji has lent her voice, but I think that's a very, very big contribution. And Naveed Shahzad Sahiba, of course, जो भी किरदार अदा करती हैं दिल से करती हैं और ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। नुमान एजाज अगेन कोई भी रोल करा लें, अच्छा
अच्छे Negative, अच्छा नेगेटिव positive, पॉजिटिव न्यूट्रल कुछ भी हाँ, एनीथिंग माशाल्लाह। he does a बस करा ले and he does a fabulous job great actor well thank you so much आप सबका बहुत शुक्रिया you. and let's hope to meet in better times in future इंशाल्लाह। अच्छा ताहिरा जी जी। फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें मुझे लगता है आपके दिल से बहुत करीब हैं जी बिल्कुल एंड ये भी फैज़ की ही गज़ल है जी। इज दैट द रीज़न ये आपने गाई मैं तो जी समझती हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे फैज़ साहब का कलाम गाने को मिला और हमेशा से मैं अपनी वालदा को भी सुनती रही हूँ गाते हुए बिल्कुल और मैंने भी काफ़ी दफ़ा फैज़ फेस्टिवल में हिस्सा लिया है और ज़ाहिर है वो तो कोई मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि फैज़ साहब का मुकाम क्या है तो ये भी एक चीज़ थी विच आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू डू and it was appropriate for the play and it fitted the theme very well तो इन्होंने ये चूज़ किया था and I think I'm very fortunate कि मुझे गाने का मौका मिला। बिल्कुल अब इसमें इस ड्रामा सीरियल में चाइल्ड कह लीजिए मैरिज चाइल्ड अब्यूज़ मेजरली इन चीज़ों के बारे में बात हो रही है औरतों के हकूक़ किस तरह उन्हें नहीं मिलते हम इर्द गिर्द अपने ये तमाम इश्यूज़ देखते हैं और इन गज़लों में भी इन इश्यूज़ को थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी हद तक बल्कि हाईलाइट किया जाता है आपके दिल के कितने करीब हैं ये इश्यूज़ ये तमाम इश्यूज़ मेरा ख्याल है जी कोई भी सेंसिबल इंसान होगा समझदार होगा तो ये सारे इश्यूज़ उनके लिए तकलीफ़ दे भी होंगे और बड़े इम्पोर्टेंट भी होंगे और अगर हर कोई इसको नहीं समझता तो बड़े अफसोस की बात है ये सब इश्यूज़ हैं और हमारे मुल्क में मौजूद हैं और इसमें वुमेन ट्रैफिकिंग का भी है इशू और वो भी बहुत एक इग्नोर्ड इशू है और शुक्र है कि ऐसे प्लेस बनते हैं जिसमें ये दबी हुई और छुपी हुई चीज़ें सामने आती हैं और हैरत की बात है कि लोग देख के हैरान होते हैं कि ये वाकई होता है और बिल्कुल और ये होता है ये सोसाइटी की बिल्कुल, रियलिटी है बिल्कुल एब्सोल्युटली बट सो मैनी पीपल आर डूइंग सो मच कि इन ऐसे लोगों की अगेन लाइक अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इन लोगों की मदद की जाए सो मच इज़ ऑल्सो हैपनिंग अराउंड अस जी। अच्छा आपका जो रोल है मुझे अभी तक क्यूरोसिटी हो रही है आपने कर कैसे लिया आपने आज तक इस किस्म का किरदार नहीं प्ले किया भाई मुझे कभी ऐसा किरदार ऑफर ही नहीं हुआ मैं सच बताऊं कि मैंने जब पुकार किया जी तो उसमें मैंने एक किरदार प्ले किया जिसका नाम लाली माँ था यकीन कीजिए कि मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं करती या बिल्कुल इंस्टाग्राम वगैरह नहीं देखती लेकिन मेरे बच्चे देखते हैं तो लोगों ने मुझे काली माँ कहना शुरू कर दिया क्योंकि वो इस कदर नामुराद किस्म की औरत थी और कोई लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जा सकता लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस किरदार के उस तरह होने की वजह भी ड्रामे में थी कि चूँकि उसके साथ जुल्म हुआ जबकि वो बच्ची थी वो पढ़ना चाहती थी उसकी शादी कर दी गई और उस महरूमी की वजह से उसमें तल्ख मिजाजी आई और वो कड़वाहट आई उसकी शख्सियत में जो कि फिर उसने अपनी पोते की बीवी के ऊपर उसने सारा नज़ला जो था वो गिरा दिया तो वो पहला नेगेटिव रोल था फॉर पाकिस्तान ऑन टेलीविज़न तो बड़ा लुत्फ़ आया मुझे अच्छा लगा हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा तो जब ये रोल ऑफर हुआ तो फिर मुझे और भी क्यूरियोसिटी लेकिन देखिए वो एक नेगेटिव रोल था और ये जो अब आपका रोल है ऑफ कोर्स आप बेहतर जानती हैं अपने रोल के बारे में मुझसे ज़्यादा बिकॉज यू प्लेड दैट रोल मुझे ये लग रहा है कि ये एक औरत जो बुरी औरत है हमारी सोसाइटी की जो बुराई को इनकरेज करती है जो बुराई को बेचती है वो औरत का रोल है जिसे बहुत ही बुरी नज़र और निगाह से देखा जाता है तो उस पर आप कैसे एग्री कर गई देखिए
मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आपके अंदर नहीं होती और अगर वो ऐसा किरदार आपको मिलता है जिसमें वो खासियत हो जो आप समझते हैं, खुशनसीबी आपकी है कि आप में नहीं है, मक्कारी मेरे में नहीं है, ये बड़ी मक्कार औरत है। आई टुक इट अप एज अ चैलेंज, क्योंकि इतनी दोगली और इतनी जहाँ दीदा और इतनी मक्कार औरत और बुरी औरत, मैं समझती हूँ मैं इनमें से कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ एज एन एक्टर कि क्या मैं इन सारी चीज़ों के साथ इंसाफ कर सकती हूँ। अच्छा, अब ये जो रोल प्ले है इसमें तायरा जी आप भी इस चीज़ को ऑफ कोर्स समझती हैं कि जब एक्टिंग करनी होती है एक रूप धारना होता है। अब वो जो एक ख़ास आपका ये बुरी औरत का किरदार है, क्योंकि अभी आप दिल से सिर्फ बुरी नहीं, आप एक बुरी नज़र भी आ रही है कि एक सरापा। बुरी औरत किस तरह तैयार होती है। सरापा बुरी। बिल्कुल। जी। तो वो उसके लिए कैसे आपकी तैयारी रही थी? मस्ट बी अ डिफिकल्ट जॉब। देखिए, लिबास तो इतना उसमें ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं Absolutely. एक्टर्स की ज़ुबान में। एक बुरी औरत की बॉडी लैंग्वेज और एक अच्छी नेक औरत की, नेक औरत की उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो हर उसका से जेस्चर कहते हैं, या उसकी मैली आंख, या उसका एक ख़ास किस्म का रवैया आदमी के साथ, हाँ वो उसकी उम्र का हो या उससे छोटा हो या कुछ, वो हर आदमी को अपना शिकार समझता है। तो ये सारी चीज़ें फिर बड़ी सोच समझकर, विदाउट लुकिंग वल्गर, एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए इन किरदारों में ये टेम्पटेशन होती है टू ओवरप्ले, तो वो बैलेंस जो है वो फिर आपको क्रिएट करना जो है वो एक चैलेंज। Well, you're such a fine actor. आपने I'm sure you कभी create that balance. ऐसी औरत से आपका वास्ता पड़ा है कभी? कई मर्तबा। अच्छा, गुड। देखो मेरी जान, बात ये है तायरा कि अच्छा एक्टर वही होता है जो ऑब्जर्वेंट होता है, बिल्कुल। और ज़िंदगी में से वो ऐसी चीज़ें ढूंढता है जो उसमें शायद ना हो, लेकिन लोग जो हैं उसकी अक्कासी कर रहे हैं। तो अगर वो चुन सकता है ये चीज़ें, हाँ। तो फिर वो अच्छा कैरेक्टर प्ले कर सकता है। बिल्कुल। तो मैं कई ऐसी औरतों से मिली जो मक्कार भी हैं और जो झूठी भी है। झूठी भी हैं और बुरी भी हैं। मैं बहुत अच्छी औरतों को जानती हूँ। ये मेरे सामने एक बड़ी अच्छी लड़की बैठी हुई है, मेरी छोटी बहन है। खुशनसीबी ये रही है कि अच्छे लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन बुरे लोग भी कभी कभार होते हैं बिल्कुल। अच्छा तायरा जी, एक अच्छी औरत को डिफाइन करना और एक बुरी औरत को डिफाइन करना, या डिस्टिंक्शन जो होती है दोनों के खास के बीच में, देखिए वो जी, क्या होती है? ये हर एक की सब्जेक्टिव वो है। बहुत खूब। आपके लिए जो बुरी औरत है शायद मेरे लिए अच्छी हो, तो ये आपकी अपनी नज़र है जो पहचाने कि आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही आपका है। नजरिया क्या है? मेरा नजरिया इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। तो क्या है देयर आर अच्छी या सो मेनी बुरी औरत? पीपल जिनको लोग बुरा कहते हैं मगर मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और ये तो एक बहुत पर्सनल सा वो है मामला। और बात ये है कि अच्छे बुरे में आपको अच्छाई ढूंढनी पड़ती है। कई बुरे लोग हैं जिनमें कोई अच्छी चीज़ भी है और आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, और वो अगर आपके साथ अच्छे हैं तो इट डजंट मैटर व्हाटएवर दे आर टू अदर पीपल। मैं तायरा के साथ अग्री करती हूँ। देखिए ये जो जजमेंटल वैल्यूज़ जो हम एक्सरसाइज करते हैं कि फ़लाँ शख्स बुरा है, ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ को डिवाइड कर देना, ये बहुत गलत बात है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये आपकी नज़र का तकाजा है कि आप किसी को अच्छा या अच्छा बुरा समझे या बुरा देखिए समझे? मेरी नज़र में बुराई वो है जो इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाए। बिल्कुल सही है। हाँ वो बात है
या वो कोई ऐसा हरकत है। रवैया है, या वो कोई ऐसा एक्शन है जिससे किसी कोई को नुकसान पहुंचे। नाहक नुकसान पहुंचे। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती कि आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं इनटू ब्लैक एंड वाइट, ये अच्छे ये बुरे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। हर बुरे शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, हर अच्छे शख्स में कोई ना कोई बुराई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बड़े दागदार लोग हैं, हाँ इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। मुझ में बहुत सी बुराइयां हैं, बिल्कुल, हर एक में है जी। तो बिल्कुल। हर एक में होती हैं। परफेक्ट तो सिवाय खुदा के के कोई कोई और नहीं, कोई है ही नहीं। एब्सोल्युटली। लेकिन किस तरह सोसाइटी कह लीजिए कि मार्क कर देती है लोगों को हाँ कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है। देखिए, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि जिस वक्त हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, और ये आप बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रही हैं, हम बहुत ही एक सुपरफिशियल नज़र से देखकर लोगों को टैग कर देते हैं। ना तो हम नियत देखते हैं, ना हम एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस देखते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसके नतीजे में ये बुरा हुआ, ये बुरा है। और फिर हम इस किस्म की चीज़ें कि उसके बाल कटे हुए हैं, उसने नाखून लंबे रखे हुए हैं, वो ज़रा ऊंची शलवार पहनती है, या वो पजामा पहनती है, या वो कसा हुआ लिबास पहनती है, तो वो ज़रूर बुरी होगी। और जो मशरक़ी तौर की लड़की है, वो उसके वैल्यूज़ जो होंगे वो ज़रूर नाक़स होंगे। इस किस्म की जो स्टीरियोटाइपिंग है, ये बड़ी गलत है। मैं चूँकि सारी उम्र नौजवान बच्चों को पढ़ाती रही हूँ, ऐसी स्टीरियोटाइपिंग कहीं है ही नहीं। बच्चियाँ जो कि बिल्कुल बुर्का पहनकर, यानी कि अपने आप को बापर्दा करके इसलिए आती थी। कई बच्चियों ने मुझे कहा कि मैम, मैं तो स्लीपिंग सूट के ऊपर पहन के आ जाती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी आसानी है। एब्सोल्युटली। तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, और नौजवान नौजवान ही होते हैं, और हम सब गलतियाँ करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक मोहर लगा देनी महज किसी एक काम की वजह से, या किसी के लिबास की वजह से, या किसी की कोई अनइंटेंशनल बात की वजह से, ये सरासर गलत। बिल्कुल बिल्कुल। तायरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि जिस तरह स्टीरियोटाइपिंग होती है, लेकिन आपको लगता है इसमें शायद कुछ कमी आई है अब जाके? नहीं, लोगों बिल्कुल के नहीं। जहन चेंज नहीं, हुए कमी हैं? कमी नहीं आई, बल्कि ज्यादती हुई है जब से ये इंटरनेट पे लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये तो फैक्ट है, ये ठीक कह रही हैं आप। पहले तो कम से कम आपकी तस्वीर आई तो आपको नहीं पता लोगों के कमेंट्स क्या हैं। अब तो धड़ाधड़ कमेंट आएंगे, हर Hate किस्म की speech, बात कहेंगे। बिल्कुल। हेट स्पीच, मैं कहती हूँ लोग जैसे कुछ और करने को नहीं है, वो इंतजार में होते हैं जज कि- करने के लिए बैठे जज हुए करने, बस बैठे हुए हैं कि और कोई अपना, कुछ कर दे। अपना नजरिया बताने के लिए, और यूजुअली नेगेटिव नजरिया बताने के लिए बिल्कुल। बैठे हैं। तो ये तो अब तो कमाल हो गया है। पहले तो बात पहुंचती थी आपसी, और वो बात खत्म हो जाती थी रफ्ता उस रफ्ता पहुंचती थी। रफ्ता 2 साल के बाद आपको पता चला वो जी आपके बारे में उसने ये किसी ने कहा कुछ था। कहा। अब तो फौरन आपको वो बता देते अब हैं। आप देखें सड़कों पे ऐसे हर कोई एक दूसरे की वीडियो बनाना शुरू हो जाता है। हाँ। कुछ किसी रेस्टोरेंट पे, किसी दुकान पे कोई मिसहैप हो जाए, किसी की गलती हो ना नहीं हो, जी, वो चीज वायरल हो एक्सीडेंट हो, जाती कोई है। मर रहा है बंदा, तो इसकी मदद करने की बजाय वो वीडियो वीडियोस बना रहा है। बनाना वीडियो शुरू बना कर I've seen that with my own eyes. यस एब्सोल्युटली, It's a बट इट्स अ ट्रेजेडी। It's ridiculous. You see, देखिए, ये है मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, Absolutely. और अक्रूअल मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बिल्कुल प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, जैसे हमारी पहले बात हो बिल्कुल रही थी। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए है, ना कि उसको दुखी करने के लिए। बिल्कुल। और इतना जो जहर हम उगलते हैं, तो मुझे दुख इस बात पर होता है कि ये नौजवान बच्चों में इतना जहर आया से? कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजूहात हैं उनके घर के, क्या कैसे माहौल क्या हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं जिसमें इनकी। वो बच्चे जो हैं सिवाय जहर के और कुछ उगल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। मुझे तो इस चीज़ से डर लगता है। वेल ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। क्या अंडरलाइंग इश्यूज हैं उनके, क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं उनकी, क्या चीज़ें ये एंजाइटी उनके अंदर पैदा कर रही है।